friends, in this video we will cover first session, that is create and apply styles in the documents of unit number 1 digital documentation of part B. In this video we will cover theoretical part as well as practical part also. So let's start. Firstly, we have to understand what is style. A style is a set of formats that you can apply to selected pages, text frames and other elements in your documents to quickly change their appearance. When you apply a style, you apply a whole group of formats at the same time. So means to say, स्टाइल जो होता है एक सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जिसको हम एक सिंगल क्लिक पर किसी पैराग्राफ या किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम फॉर्मेटिंग करते हैं टेक्स्ट की, टेक्स्ट को हम एक बार सेलेक्ट करते हैं, देन सिंगल क्लिक करते हैं, उसका साइज़ चेंज करते हैं, देन हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं, उसका फॉन्ट नेम चेंज करते हैं, उसको बोल्ड बनाते हैं, उसको इटैलिक बनाते हैं। तो हम पर्टिकुलर टेक्स्ट या पैराग्राफ को डेकोरेट करने के लिए, उसकी अपीयरेंस में चेंज करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेटिंग टूल बार यूज़ करते हैं। तो अलग अलग क्लिक करके हमें करना पड़ता है उसको चेंज। लेकिन स्टाइल में क्या कह रहा है कि स्टाइल जो होता है वो सेट ऑफ फॉर्मेट होता है उन डिफरेंट टूल्स का जो हम फॉर्मेटिंग के टाइम पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है फॉर्मेटिंग टूल बार किसी भी चीज़ की अपीयरेंस में चेंज करना है। तो स्टाइल क्या करता है कि वो सेट ऑफ फॉर्मेट्स जैसे कि कलर, साइज, अलाइनमेंट या फॉन्ट नेम, तो इन सब का एक सेट ऑफ फॉर्मेट बन जाता है और आप किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ पर अगर उसको आप सिंगल क्लिक पर अप्लाई करते हैं तो वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग एक साथ अप्लाई हो जाती है in the form of style. So that is style. Okay, now come to next topic, types of style. So in OpenOffice Writer we have 5 types of style. First one is paragraph styles that affects an entire paragraph. पैराग्राफ स्टाइल फर्स्ट कैटेगरी है स्टाइल्स की जो आपके पैराग्राफ को इफेक्ट करती है, उसमें चेंजेस करती है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास है कैरेक्टर स्टाइल्स जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को पैराग्राफ के अंदर या किसी पर्टिकुलर वर्ड को अफेक्ट करती है, उसमें चेंज करती है। थर्ड वन है हमारे पास पेज स्टाइल्स जो पेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग में यूज़ होता है, जैसे कि पेज का साइज हमें चेंज करना हो या उसमें मार्जिन सेट करना हो, लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल में जैसे वाटर मार्क्स या कुछ ग्राफिक्स रिलेटेड हमको फंक्शनैलिटी चेंज करनी है तो उसके लिए फ्रेम स्टाइल यूज़ होता है। देन लिस्ट स्टाइल अफेक्ट नंबर्ड लिस्ट एंड बुलेटेड लिस्ट, जैसे कि अगर डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास लिस्ट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें कुछ चेंजेस करना हो, कुछ स्टाइल अप्लाई करना हो, तो ये लास्ट स्टाइल यूज़ होता है लिस्ट स्टाइल। तो बेसिकली वी हैव 5 स्टाइल्स इन OpenOffice Writer: paragraph style, character styles, page style, frame style, then list style. Okay, styles and formatting window क्या होती है? This method is useful for formatting many scattered paragraph, word or other item with the same style, and it may be easier to use than making multiple selection first and then applying a style to all of them. तो सिंपली स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो क्या होती है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे जो भी चेंजेस करने हैं उसके लिए एक विंडो की नीड होती है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, जिससे आप वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के स्टाइल को सेलेक्ट कर वहाँ पे चेंजेस पॉसिबल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को हमें ओपन करना पड़ेगा अपने OpenOffice राइटर में, देन सिंपली हम कोई भी स्टाइल उस पर अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पर। तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए OpenOffice राइटर में बेसिकली वी हैव 3 मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है कि फॉर्मेट मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, देन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। सेकंड मेथड है शॉर्टकट की F11 का यूज़ करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर लेफ्ट कॉर्नर पर जाके क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए कि अगर हमको OpenOffice राइटर पर, अगर ये हमारे पास OpenOffice राइटर है, इस विंडो पर देखिए प्रैक्टिकली किस तरीके से हम स्टाइल की कैटेगरी को शो कर सकते हैं स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में। सो देखिए फर्स्ट मेथड था मेरे पास, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे। सो देखिए राइट साइड में मेरे पास ये विंडो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विजिबल हो रही है, तो इसको क्लोज कर देंगे। सेकंड मेथड था हमारे पास F11 शॉर्टकट की, तो कीबोर्ड से देखिए इस टाइम पर मैं F11 की को प्रेस कर रहा हूँ और देखिए स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो अपीयर हो गई अगेन।
अब इसको क्लोज कर देते हैं। थर्ड मेथड मेरे पास स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने का है। ये आपका जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, यहाँ पर देखिए ये इस आइकन पर क्लिक करना है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर भी देखिए स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की विंडो मेरे पास ओपन हो गई है। अब स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो हमने ओपन कर ली। अब हमने डिस्कस किया था अभी हमने कि 5 कैटेगरी हमारे पास होती हैं। चेक करते हैं क्या 5 कैटेगरी होती हैं या नहीं होती हैं। देखिए फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में है पैराग्राफ स्टाइल, ठीक। सेकंड है हमारे पास करेक्टर स्टाइल्स, तो करेक्टर स्टाइल से रिलेटेड हमारे पास स्टाइल अवेलेबल हो जाएंगे। थर्ड कैटेगरी है फ्रेम स्टाइल, तो फ्रेम स्टाइल से रिलेटेड जैसे वाटर मार्क है, लेबल से वो ली हैं। उसके बाद है मेरे पास पेज स्टाइल, पेज पर आपको एंड नोट लगाना है, फुट नोट लगाना है, ये सब आपसे पेज से रिलेटेड है। देन लास्ट वी हैव लिस्ट स्टाइल। ओके, so basically we have 5 category of styles in styles and formatting window. First one is paragraph, second one is character, third one is frame styles, and fourth one is page style, and fifth one is list style. तो जिस भी आप कैटेगरी पे क्लिक करते हैं उसी से रिलेटेड स्टाइल यहाँ पर शो होते हैं, विजिबल होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कैटेगरी हो गई, हमने ओपन करना देख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ये कि किसी भी स्टाइल को स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो से किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग ओपन ऑफिस राइटर पे पहुंचते हैं, इसके स्टेप्स यहाँ पर गिवन है, तो प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आपको एक बार प्रैक्टिकली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ऑब्वियसली यू कैन राइट द ऑप्शंस या स्टेप्स रिलेटेड विद दैट टॉपिक। आप उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक से रिलेटेड उसका कंटेंट या जो स्टेप्स हैं वो आप इजीली लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली देखिए कि किस तरीके से हम किसी भी स्टाइल को स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो है। चाहे तो हम इसको एक बार क्लोज करके दोबारा से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, फॉर्मेट स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू बताना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कुछ लाइन्स हैं, मैंने इस लाइन को सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये पैराग्राफ स्टाइल है, ये करेक्टर स्टाइल से, ये डिफरेंट स्टाइल है। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ स्टाइल पर, ये पैराग्राफ स्टाइल में इसकी सब कैटेगरी है, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर स्टाइल्स हैं। तो हम किसी भी स्टाइल को यहाँ पर डबल क्लिक कर देखिए सेलेक्ट बता रहा है ना, सेलेक्ट द न्यू स्टाइल फ्रॉम द सेलेक्ट स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। किसी भी एक स्टाइल को यहाँ पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि हेडिंग 10 पर डबल क्लिक। देखिए जैसे ही मैंने डबल क्लिक करा तो इस लाइन पर चेंजेस अपीयर हो गया, चेंजेस हो गया। अगर मैं हेडिंग 9 करता हूँ तो देखिए हेडिंग 9 आ गया। अगर हेडिंग 6 करते हैं तो देखिए उससे रिलेटेड आ गया ये हम कुछ और भी करते हैं लाइक इंडेक्स 1, तो देखिए इंडेक्स 1 पर यहाँ पहुँच गया है। या जो भी हम लोग यहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड आपका वो चेंजेस देखिए शो होने लगते हैं। तो सिंपली हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो से किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और हैंड टू हैंड उसको चाहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या पैराग्राफ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो स्टाइल सेलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट mode is used to apply a style to many different area quickly without having to go back to the styles and formatting window and double click every time. This method is quite useful when you need to format many scattered paragraph cells or other item with the same style. अब देखिए क्या है कि हम इससे पहले जब स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो से डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट कर रहे थे तो उसके लिए स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर जाकर और हम अलग अलग स्टाइल को सेलेक्ट कर उसको अप्लाई कर रहे थे। लेकिन फिल फॉर्मेट क्या कहता है कि जैसे कि MS पेंट में जिस तरीके से वो बकेट होती है किसी भी शेप को ईजिली एक बार में ही पूरा फिल कर देती है। ऐसा नहीं कि आप उसको ड्रॉ करना है, आप सिंपल एक क्लिक करते हैं क्विकली और उस शेप को फिल कर देती है। तो इसी तरीके से फिल फॉर्मेट हमारा वर्क करता है ओपन ऑफिस राइटर में। ये इस डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को सिंगल क्लिक पर चेंज कर देता है, सिंगल क्लिक पर ही चेंज कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्शन ही इसका पूरा करना पड़ेगा या बार बार स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर जाकर आपको अलग अलग चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिल फॉर्मेट मोड ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, सेम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर जो 5 कैटेगरी थी उसके जस्ट नियर बाय देखिए ये बकेट बनी हुई है फिल फॉर्मेट मोड। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं सो देखिए कर्सर की जगह पे ये आपकी बकेट शो हो रही है। अब आपको करना क्या है कि आपने यहाँ पर कोई भी स्टाइल यहाँ से
सेलेक्ट कर लेना है, लाइक हेडिंग 10। हेडिंग 10 में क्या होगा, आपको सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना है, सिंगल क्लिक करना है। अब सिंगल क्लिक करना है तो देखिए हेडिंग 1 पर, ये हेडिंग 1 हो गई। अब आपको बार बार सेलेक्ट नहीं करना है, एक बार सेलेक्ट कर लिया, आप बाकी लाइन पर भी सेम स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं क्विकली। बार बार आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, आपने एक बार ही उसको सेलेक्ट कर लिया है। अगर चाहे तो आप नीड के अकॉर्डिंग दूसरा स्टाइल सेलेक्ट करके उसमें अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। तो है क्या कि आपको बार बार स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर अलग अलग स्टाइल पर जाने की नीड नहीं है, एक बार आप स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली किसी भी टेक्स्ट पर जाकर आप क्लिक कर लीजिए। आप सिंगल क्लिक कर सकते हैं किसी भी लाइन पर या किसी भी टेक्स्ट पर, तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका फिल फॉर्मेट मोड है जो क्विकली चेंज करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट में चेंज होता है, किसी भी स्टाइल को आपको क्विकली अप्लाई करना हो। सो ये फिल फॉर्मेट है। यहाँ पर देखिए, यूज़ फिल फॉर्मेट टू अप्लाई योर स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। जितने भी स्टेप्स हमने अभी परफॉर्म किए थे वो सब स्टेप्स यहाँ पर गिवन है। तो ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली हमें इसको ज़्यादा रीड करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज क्रिएट एंड अपडेट न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सलेक्शन। यानी आपने अभी तक जितने भी स्टाइल यूज़ किए हैं वो इनबिल्ट थे आपके ओपन ऑफिस राइटर, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड करा रहा है इनबिल्ट, यानी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में पहले से ही वो इंस्टॉल है। लेकिन अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक ये कह रहा है कि आपने अपना एक न्यू स्टाइल क्रिएट करना है पहले तो, और अगर एक बार स्टाइल क्रिएट हो गया है तो उसमें कुछ चेंजेस करके सेम स्टाइल को आपको अपडेट भी करना है। यानी टाइम टू टाइम अगर नीड है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार स्टाइल बन गया तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, चेंजेस पॉसिबल है, तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकली हम किस तरीके से करते हैं। एक न्यू स्टाइल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं इस लाइन की, लाइक एरियल ब्लैक कर देते हैं और इसका साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, 16 कर देते हैं। ये हमने एक फॉर्मेटिंग कर लिया। अब देखिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर आएंगे हम लोग। पैराग्राफ स्टाइल पर हमने क्लिक करा फॉर एग्जांपल, क्योंकि पैराग्राफ स्टाइल में ही हमें फॉर एग्जांपल ये हमें क्रिएट करना है एक स्टाइल। यहाँ पर आएंगे, देखिए फिल फॉर्मेट मोड के जस्ट नियर बाई न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन, इस एरो पर क्लिक करेंगे। न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपने स्टाइल का नेम एंटर कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर बना दीजिए माई न्यू स्टाइल, माई न्यू स्टाइल। ये एक हमने स्टाइल बना लिया है 1, फॉर एग्जांपल माई न्यू स्टाइल 1। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। सो देखिए यहाँ पर मेरा शो होने लगा माई न्यू स्टाइल 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है एरियल ब्लैक 16, आप यहाँ पर एक इस फॉर्मेटिंग का एक स्टाइल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, देखिए यहाँ पर माई न्यू स्टाइल ये है माई न्यू स्टाइल 1। अगर आप इस फॉर्मेटिंग में कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक इसको हम चेंज करके इसका हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल अल्जीरियन। ठीक है, चेंज कर दिया, तो माई न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे। अपडेट करने के लिए देखिए क्या है, हमने एक स्टाइल ऑलरेडी बना रखा है, तो हमने एक अल्जीरियन करके यहाँ पर अपडेट करना है, और देखिए इस पर क्लिक करके हम क्या कर देंगे, अपडेट स्टाइल। तो इस तरीके से हम अपने एक स्टाइल को क्रिएट करके उसको अपडेट भी कर सकते हैं चेंज करके। तो इस तरीके से जो चेंजेस हैं वो इस स्टाइल पर हमारे एप्लीकेबल हो गई हैं। ठीक है, चाहें तो आप राइट क्लिक करके मॉडिफाई में जाकर जो चेंजेस हुई हैं वो देख सकते हैं कि देखिए अब पहले जो एरियल था उसकी जगह पर अल्जीरियन रेगुलर और 16 हो गया, यानी हमारा उसका जो फॉर्मेटिंग थी वो चेंज हो गई है। तो इस तरीके से हम अपने स्टाइल को क्रिएट करने के बाद उसमें चेंज करके उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए अब हमारा क्या है। अपडेट स्टाइल हमने कर लिया है, इसके स्टेप्स रीड करने की नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लोड अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट मतलब जो ऑलरेडी एक मॉडल है, जो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, उसको टेम्पलेट या एक अनदर डॉक्यूमेंट और अनदर डॉक्यूमेंट। यानी अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है और उसमें कुछ स्टाइल आपने यूज़ किए थे या स्टाइल आपने बनाए थे, अब उस डॉक्यूमेंट्स के स्टाइल को आपको दूसरी एक फाइल पर आकर उसको लोड करना है। यानी एक जगह काम किया है, अब उसको दूसरी जगह पर लेकर आना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, देखिए हम वापस अपने ओपन ऑफिस राइटर पे पहुंचते हैं। यहाँ पर हमने एक माई न्यू स्टाइल
वन नाम से एक हमने ऑलरेडी ये क्रिएट कर रखा है, माई न्यू स्टाइल 1। ठीक है, हमने ये फाइल बना रखी है ओल्ड फाइल। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं जो भी हमने चेंजेस इस पर किए हैं। अब करना क्या है हमें, ये तो हमारी प्रीवियस फाइल है, ओल्ड फाइल है। अब यहाँ पर जो हमने ये पैराग्राफ स्टाइल में जो हमने माई न्यू स्टाइल 1 स्टाइल बनाया था, अब इस सारे की सारी फंक्शनैलिटी को हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट्स पे लेकर जाना है, यानी लोड करना है। तो हमें यहाँ से फाइल पे जाके एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन ऑफिस राइटर का ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो है। देखिए यहाँ पर आपको वो स्टाइल शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी फाइल चेंज हो चुकी है। अनटाइटल 1 एक न्यू फाइल हमने ले ली है। यहाँ पैराग्राफ स्टाइल में वो माई न्यू स्टाइल 1 शो नहीं हो रहा है। आप चाहें तो इसको क्लोज करके दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। देखिए नहीं हो रहा है। अब करना क्या है, लोड करना है अनदर डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट से। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको आना है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, इस एरो पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। यहाँ देखिए लास्ट ऑप्शन लोड स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे आप। ये विंडो लोड स्टाइल की आएगी। आपने कुछ नहीं करना है, माई टेम्पलेट प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड प्रेजेंटेशन जो भी आपका अगर यहाँ पर टेम्पलेट है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है तो इसलिए मैं फ्रॉम फाइल पर जाऊँगा। कहाँ पर जाऊँगा, फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल पर जाएंगे तो ये आपको कंप्यूटर की लोकेशन पर लेके जाएगा जहाँ पर आपने अपनी ओल्ड फाइल, जिस पर अभी हम कुछ टाइम पहले वर्किंग कर रहे थे, मैंने डेस्कटॉप पर इस नेम से देखिए ओल्ड फाइल ये है मेरी, सेव कर रखी थी, इसको ओपन कर लिया। अभी देखिए यहाँ पर माई न्यू स्टाइल 1 नहीं है। अब मैं इसको लोड कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, सो देखिए यहाँ पर ये देखिए सारे के सारे स्टाइल्स यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं अपना सर्च करता हूँ क्या मैंने जो बनाया था वो यहाँ पर आया है या नहीं है। देखिए माई न्यू स्टाइल 1। तो हमारा हुआ क्या कि हमने किसी दूसरा फाइल का एक जो स्टाइल था उसको हमने यहाँ पर लोड कर लिया है। तो यही हमारा टॉपिक था कि किस तरीके से हम किसी भी स्टाइल को किसी दूसरे टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट से लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ये सेशन का, क्रिएट आ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी अब एक स्टाइल क्रिएट करना है न्यू, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से। वापस हम अपने ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर आते हैं। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, जो हमारी ओल्ड वाली फाइल थी उस पर हम आ गए। अब यहाँ पर देखिए एक ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से क्रिएट करना है एक स्टाइल। तो आपने करना क्या है कि किसी लाइन को आपने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना है और उसको ड्रैग करके, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप है ना, ड्रैग करना है, ड्रैग करके इस स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर आके उसको ड्रॉप कर देना, यानी माउस का लेफ्ट बटन को रिलीज़ कर देना है। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे ये क्रिएट स्टाइल की विंडो ओपन हो जाएगी। तो सेम फंक्शनैलिटी हमको रिपीट करनी है। एक यहाँ पर किसी भी स्टाइल को अपना आप नेम दे सकते हैं, लाइक मैं दे सकता हूँ स्टाइल 1 2 3, ओके कर दीजिए। सो देखिए यहाँ पर स्टाइल 1 2 3 ये आपका क्रिएट हो गया है एक स्टाइल ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से। क्या करा था हमने, टेक्स्ट को सेलेक्ट करा, माउस का लेफ्ट क्लिक को होल्ड करा, यहाँ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे लाके माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज़ कर दिया, यानी ड्रॉप कर दिया, और स्टाइल क्रिएट स्टाइल की विंडो पर अपना स्टाइल का नेम एंटर करके ओके कर दिया। तो मेरा स्टाइल 1 2 3 ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी एक स्टाइल क्रिएट हो गया है। कि आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देखकर आप पूछ सकते हैं। और हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।